आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस का। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन इज दिस: द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी 10 ओम। नाउ टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस बाय 10%, द टेम्परेचर ऑफ द वायर मस्ट बी the temperature coefficient of resistance of the material of the wire is 0.02 per degree centigrade। अब देखो, पहले थोड़ा इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं ये क्या होता है। अगर हम किसी वायर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वायर के रेजिस्टेंस में, जैसे मान लो कोई ये वायर है, अब अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और इसका रेजिस्टेंस क्या मान लूँ मैं, R0। अब मान लो ये T डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, माने टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया इसका। तो अगर यही वायर T डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, RT। इस RT और R0 में क्या रिलेशन होता है, RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा T, ये होता है। मतलब ये कह सकते हो ये R0 अल्फ़ा T से बढ़ जाता है। ठीक, अब अगर हम T2 टेम्परेचर की बात करें तो RT2 क्या हो जाएगा, R0 प्लस R0 अल्फ़ा T2। और RT1 की बात करें, माने T1 पे रेजिस्टेंस RT1 है, तो वो क्या हो जाएगा, R0 प्लस R0 अल्फ़ा T1 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस ले लो तो RT2 माइनस RT1 बराबर, ये R0 से R0 कट जाएगा, ये हो जाएगा R0 अल्फ़ा, ये तो कट गया, यहाँ कॉमन ले लें तो मिलेगा T2 माइनस T1, R0 अल्फ़ा T2 माइनस T1 बनेगा। और अब इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड, और इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। ठीक, अब क्या करो, तुम थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1। तो RT2 माइनस RT1 करोगे तो R0 अल्फ़ा T2 माइनस T1 आएगा, और यहाँ RT2 लिख देता हूँ एक बार, चलो, R0 अल्फ़ा T2 माइनस T1। और यहाँ से अगर हम R0 कॉमन ले लें RT1 वाले में तो देखो क्या मिलेगा, R0 1 प्लस अल्फ़ा T1। तो यहाँ से R0 से हमारा R0 कैंसिल हो जाएगा, और ये RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, है ना, माने इधर भी हम क्या कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर भी क्या कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसा करने से क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया। ये RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये हमको कितना दिया था, 10%, तो ये 10 रख देते हैं इसको। अल्फ़ा की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 0.002, 0.002, 0.002। T2 तो हमें फाइंड करना है। और T1 की बात करें तो T1 टेम्परेचर हमारा कितना दिया था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम T1 को कितना रख दें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये T माइनस 30 हो गया रूम टेम्परेचर।
अपॉन नीचे देखो 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 0.002 और T1 माने कितना दिया था 30, तो 30 हो गया। तो ये कितना हो गया 10, ये ज़रा इसको सॉल्व कर लो 0.002 इंटू 30, तो ये कितना हो गया 30 को 0.002 से मल्टीप्लाई करो, इसको सिखा देता हूँ 0.002 इंटू 30 करना है। तो एक जीरो यहाँ हटा देंगे तो 0.02 हो जाएगा, 0.02 इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.06, तो ये 1.06 हुआ। तो इधर कर लो तो 10 इंटू 1.06 इज इक्वल टू 0.002 t माइनस 30, या इधर ले आओ इसको, तो 10 इंटू 1.06 अपॉन 0.002 इज इक्वल टू टी माइनस 30। तो यहाँ से देखो ये 1.06 है, ये 0.006 है। तो अगर मैं इसको 10 को 100 कर लूँ तो ये पॉइंट लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये 3 डिजिट पे हो जाएगा और ये नीचे से गायब हो जाएगा। फिर सुन लो, इस 10 को मैं 100 कर लूँ तो ये पॉइंट हमारा लेफ्ट में चला जाएगा, तो इधर 3 डिजिट पे हो जाएगा, इधर भी 3 डिजिट पे हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 100 इंटू 106 ऊपर हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू टी माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 53, 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 53, टेन इंटू 1.06 अपॉन 0.002, और एक मिनट ये 100 यहाँ भी था ना, ये वाला 100 ज़रा छूट गया, सॉरी फॉर दैट, ये 100 छूट गया है ना, ये 100, तो ये 100 भी यहाँ नीचे आ जाएगा है ना। यहाँ पे ये देखो ये 100 था इंटू ये 100 चल रहा था, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 100 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100, तो ये 100 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा है ना, ये 100, तो ये कितना हुआ 53 और 30, तो टी इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया हमारा कितना 83, टी इज इक्वल टू कितना मिल गया 83, मतलब 10% बढ़ाने के लिए 83 होना पड़ेगा। ये देखिएगा ये 100 यहाँ पे छूट गया था ना, ये 100 है, ये 100, तो ये 100 के साथ में ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। एक तो इसका तरीका आसान था, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ा है ना। एक इसका और तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखिए इसका सलूशन दिया हुआ ये देख लीजिएगा। आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, वेयर R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा क्या होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना। तो इनिशियली टेम्परेचर कितना था 30, तो टी को हमने लिख दिया 30, तो R01 प्लस 30 अल्फा 10 ओम, और इसने 10% बढ़ाने की बात की थी, तो 10 का 10% क्या होगा 10 गुणे 10 बटे 100 माने 1, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 का 10%, तो 1 से बढ़ गया, तो ये 11 ओम कर दिया। वो किस टेम्परेचर मान लिया टी पे, तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो R0 कट गया, 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस 30 अल्फा 11/100, तो 10, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है ना, तो 10 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, या 10 से मल्टीप्लाई कर 10 प्लस 10 अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 11 प्लस 30 इंटू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इसमें दिया था, अल्फ़ा का वैल्यू रख करके हमने टी को सॉल्व कर लिया, तो 83 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो एक ये भी इसका तरीका है सॉल्व करने का है ना। कैलकुलेशन थोड़ा करना आप सीख लीजिए, कैलकुलेशन का हमने वीडियो बना के डाले हैं 2, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।